स्टूडेंट, भाववाचक संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। ऐसा एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ पेज नंबर 19 पे। तो भाववाचक संज्ञा दी हुई है और उसमें से अब आपको विशेषण बनाना है। उस संज्ञा का विशेषण में परिवर्तन करना है, विशेषण बनाना है। अब इस विशेषण आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऋतिक को रास्ते में मखमली पोटली मिली। तो मखमली क्या है? विशेषण। हमें सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। सुंदर क्या है? विशेषण। भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। भोजन में कम क्या है? विशेषण। मौसी के घर रंगीन झालर सजे हुए थे। तो रंगीन क्या है? विशेषण। मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। मीठी विशेषण। तो इस शब्दों को रेखांकित करना है। तो ये क्या है? विशेषण। यहाँ पे विशेषण बताए गए। अब विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मखमली, सुंदर, कम, रंगीन और मीठी, ये क्या है? विशेषण। अब संज्ञा के समान विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैं बड़ी निडर हूँ। निडर विशेषण। तुम ईमानदार हो। तो इन वाक्यों में निडर और ईमानदार विशेषण, मैं, तुम सर्वनाम की विशेषता बता रही है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण। विशेषण में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले विशेषण। हवा हरे खेत में पहुंची। खेत कैसा था? हरा। हरा एक गुण ही है। पेड़ों के पीछे तेज रोशनी थी। तेज होना एक गुण ही है। तो तेज क्या है? विशेषण। पोटली में से सुंदर पुस्तकें निकली। पुस्तकें कैसी थी? सुंदर। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तैराकी यानी प्रतियोगिता में के लिए चुने गए। वहाँ 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। वहाँ सभी बच्चे आकर पुस्तकें पढ़ने लगे। सभी संख्यावाचक विशेषण। गुरुदेव के कल 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे। 15 क्या है? विशेषण। तो इस तरह क्या है कि 15, सभी, 5 ये अलग अलग संख्याएं सूचित कर रहे हैं। उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। 2 मीटर परिमाण। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। थोड़ा। डिब्बे में 5 किलो गेहूं भर दो। डिब्बा क्या है? डिब्बे में। तो 5 किलो गेहूं क्या है? परिमाण। यहाँ पे नाप और तोल यानी नापा और तोला जाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। वही घर मेरा है। वही क्या है? सार्वनामिक। उसकी आंखों के सामने वही पोटली थी। उसकी सार्वनामिक। कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी सार्वनामिक। यही, उसकी, तुम्हारी, ये सब विशेषण सर्वनामों से बने हुए, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है।
अब है विशेषण कैसे बनते हैं वो देखना है। प्यास मूल शब्द है, प्लस प्रत्यय प्यासा, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी, परिश्रम प्लस ई परिश्रमी, धर्म प्लस ई धार्मिक, सुगंध प्लस ई सुगंधित, दया प्लस आलू दयालु, नमक प्लस इन नमकीन, भारत प्लस ईय भारतीय, चमक प्लस इला चमकीला, भूख प्लस आ भूखा, उपयोग प्लस ई उपयोगी, पाप प्लस ई पापी, विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, पुष्प प्लस इक पुष्पित, कृपा प्लस आलू कृपालु, रंग प्लस इन रंगीन, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, रंग प्लस इला रंगीला। तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण से, यानी जैसे विशेषण मूल शब्द से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके पहले गुणवाचक विशेषण हो गए थे, अब समानार्थी शब्द, गुणवाचक विशेषण, ये सब आपके बुक में आए हुए हैं। अब इसके अलावा भी आपको काल परिवर्तन आएगा। और सबसे पहले आपके बुक में पेज नंबर 19 भाववाचक संज्ञा शब्द से विशेषण बनाए। जैसे मेहनत, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है मेहनती। ईमानदारी, ईमानदार, विशेषण क्या आएगा, ईमानदार। लालच, विशेषण आएगा लालची। समझदारी, विशेषण आएगा समझदार। अच्छाई, विशेषण आएगा अच्छा। गर्मी, विशेषण आएगा गर्म। ठंड, ठंडा, विशेषण। भूख, भूखा, ये विशेषण आएंगे। ऐसे ही अब कुछ वाक्य ऐसे आए हुए हैं, विशेषण कोष्टक में दिए हुए वाक्य के अनुसार काल में परिवर्तन करना है। और अब जैसे काल में परिवर्तन करना है तो कुछ काल देख लेते हैं। सबसे पहले कालों के बारे में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये 3 काल है। और उसमें भी परिवर्तन ऐसे आता है कि अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, ऐसे भी काल है। तो उन कालों का परिचय आपको आगे रहेगा, पर अभी आपको जितना पोर्शन में है उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो काल यानी जैसे जो हो रहा है, या जो हो गया, या जो होने जाएगा, इसके बारे में बताया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे बताया है, 5वीं कक्षा में काल के सामान्य एवं अपूर्ण रूपों के बारे में जानकारी आपको दी जाती है या मिलती है। तो ऐसे ही अब जैसे हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। उसके बाद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अब वाक्य में क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है, या क्रिया होने वाली है, इन सभी वाक्य में हम क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, यानी क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, ऐसी क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, काल कार्य। सबसे पहले वर्तमान काल। पल्लव क्रिकेट खेलता। उसके बाद सोने की रक्षा का भार लोहे पर है। अभी मैं लड्डू खा रहा हूँ। तो इसमें खेलता, खा रहा हूँ, ये क्रिया क्या है, वर्तमान काल में है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होगा कि अभी कार्य हो रहा है या कार्य चल रहा है, तो वो क्या आएगा, कार्य हो रहा है या कार्य अभी हो रहा है या कार्य चल रहा है, वो कौन सा काल आएगा, वर्तमान काल। वैसे ही वर्तमान काल के कुछ वाक्य बताए यहाँ पे। माँ बच्चे को सुला रही है। माँ मैंने तो बस, यानी मैं तो बस जैसे नहा रहा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ। रूपल
हंस रही है। मैं देश की सेवा की प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ये क्या है? सेंटेंस। अब भूतकाल जो हो चुका है उसके बारे में बताया जाएगा, तो कौन से इसमें आएगा? भूतकाल में आएगा। भूतकाल में कुछ कार्य हो चुका है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। अब भूतकाल में ऐसे भी होगा, कार्य हो चुका है या कार्य होने का आभास हो रहा है। अब अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध। तो इससे अच्छा अभी जैसे सिर्फ आपको है भूतकाल, अभी अपूर्ण पूर्ण ये काल अभी आपको अभी नहीं है। कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब जैसे यहाँ पे मनाया गया, दूसरे इसमें कर चुका था, तीसरे इसमें खाए थे। ये क्या है? जैसे भूतकाल, कार्य किया गया है।